परम सम्मानी लोग, ज़हरा हज़ूर, हाज़रा हज़ूर, सब कला भरपूर, चादर शतर तख्त दे मालिक, साहिबे सहाबा हज़ूर अकबर सरवरे कायनात वाले दो जहान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां कर रहे गुरु प्यारे सत्संगी जनों, प्रेम सत्कार से फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपरंपार बख्शिश की है, जो आप सरबत गुरु की संगतां महाराज धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दे पहले प्रकाश दी खुशियां के अंदर गरीब नवाज सतगुरु जी के पावन पवित्र चरण कमलों दी हाजरियां कर रहे हो। सतगुरु जी की अपरंपार बख्शिश, महाराज जी की अपार मेहर का सदका गुरु शब्द के नाल आपां अपने मन मस्तक नूं मनोबिरतियां नूं जोड़िए। सारियां ही संगतां दिओ असीस और प्रेम सत्कार सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। फिर करो कृपा, बख्शो असीस ते उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गुरबाणी में जदों आप पढ़ते हैं तो गरीब नवाज सतगुरु जी की पावन पवित्र बाणी के विच शब्द की प्रधानता है। सतगुरु जी शब्द को ही परमेश्वर कहते हैं, शब्द को ही ब्रह्म कहते हैं, शब्द को ही अकाल पुरख वाहिगुरू जी का स्वरूप कहते हैं। महाराज जी की पावन पवित्र बाणी का यह वचन है कि जिहड़ा मनुख शब्द के नाल अपनी सोच नहीं जोड़ता, वो मनुख इस तरह है कि जिमें कोई अपना दिमागी संतुलन गवा चुकिया होवे ते दिमागी संतुलन गवा चुकिया होया आदमी वो बाबरा हुंदा है, तो उसनूं कोई समझ नहीं रहिंदी, वो पागल हुंदा है जिसका दिमागी संतुलन टिकाने ते ना होवे। ते पातशाह कहते कि शब्द तो बगैर जीवन जिउण वाला हरेक प्राणी संसार तो भावें सारे का सारा ही है। महाराज कहते जे वो शब्द तो भी होना है कि पूरे का पूरा जगत ओदी दशा उस मनुख वर्गी है जिहड़ा बावरा हो गया है, जिहड़ा पागल हो चुका है, अपने दिमाग का संतुलन गवा चुका है। पातशाह कहते शब्द इस करके प्रधान है कि शब्द ही सब का गुरु है, शब्द ही सब का पीर है। क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरू जी का ये शब्द जो है, नाम जो है, वाहिगुरू जी का नाम ये गहर गंभीर है, इसका कोई पारावार नहीं, इसका कोई अथाह नहीं पाया जा सकता। तो पातशाह फरमाते ने, हजूर कहते शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरान। शब्द तो बगैर अकाल पुरख वाहिगुरू जी के शब्द तो बगैर सारे का सारा जगत जिहड़ा है वो बाबरा है, वो पागल है। उसका जो आप दिमागी संतुलन कह रही है कि वो बिगड़िया हुआ है, जिहड़ा मनुख शब्द के लग नहीं लगता, जिहड़ा मनुख शब्द को अपने ध्यान के विच, अपनी सुर के विच नहीं टिकाउंदा। शब्द की प्रधानता सतगुरां ने सदा ही अपने गुरसिखां को दर्शाई और महाराज धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस जगत से आके जगत के जीवां नूं शब्द के नाल ही जोड़िया, अकाल पुरख वाहिगुरू जी के नाम के नाल जोड़िया। सतगुरु जी ने अपनियां उदासियां के दौरान जिथे जिथे भी गुरु साहिब जी गए, उत्थे उत्थे जाके महाराज जी ने उस परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरू जी के नाम की ही सारियां नूं सिक्ख्या दित्ती ते सारियां नूं शब्द के नाल ही जुड़न दा महाराज जियां ने उपदेश बख्शिश कीता। पातशाह जियां ने सब संगत जदों गुरु साहिब जियां नूं इह सवाल भी किते कीता गया, क्योंकि महाराज अपनियां यात्रावां के दौरान, अपनियां उदासियां के दौरान एक
ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ ਔਰ ਰੱਬੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰਸਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਹੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸਟਣੈ ਕੂਕਰੈ ਸੂਕਰੈ ਗਰਦਵੈ ਕਾਕੈ ਸਰਪਣੈ ਤੁਲ ਖਲੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਾਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਗਧਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਤੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੇਲਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 24 ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਅੰਤ ਏਕ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ ਹਮਾਰਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਅੰਤ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ।
ते सत संगत अकाल मूर्त अजूनी सहभंग ऐसा परमेश्वर मिलता किवें है कहते गुरु की कृपा के नाल गुर प्रसाद। तो महाराज जी ने आख्या वो गुरु केड़ा है, वो गुरु है शब्द। तो सत संगत उस शब्द के चरणों के नाल पातशाह जी ने सारी लोकाई को जोड़िया। जदों वो शब्द स्वरूप परमेश्वर महाराज जी की पावन पवित्र रचना तो गुरबाणी के रूप के विच प्रगट होया तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने गुरसिखां नूं एक गल आखी। हजूर कहन लगे कहते प्यारिओ ये जो बचन असीं तुहानूं श्रवण करवा रहे हैं ना ये कोई साडे अपने बचन नहीं ने, ये बचन किहदे ने कहते अकाल पुरख वाहिगुरू जी का जैसा हुक्म सानूं आ रहा है वैसा ज्ञान असीं तुहानूं बख्शिश कर रहे हैं। दातार ने फरमाया जैसी मैं आवे खसम की बाणी तसड़ा करी ज्ञान वे लालो कि जिद्दां दा उहदा हुक्म सानूं आ रहा है, जिद्दां दी बाणी सानूं आ रही है ओहो जिहा ज्ञान असीं सानूं तुहानूं सारिआं नूं बख्शिश कर रहे हैं। महाराज जी ने यह वचन फरमाया तो सत संगत सतगुरु जी जिथे भी जाते सन और जिहड़े भी महापुरखों के वचन जां जिन्हां दा सिद्धांत गुरु साहिब जियां दे नाल रलदा मिलदा हुंदा सी उन्हां दे वचन महाराज एकत्र करके लियाउंदे सन। सतगुरां दे कोल पोथी साहिब होण दा सबूत भाई गुरदास साहिब जी अपनी वारां दे विच देंदे ने। भाई साहिब जी ये वचन करते हैं कि जदों महाराज मक्के की धरती वाल गए ना तो सतगुरां दे पास हाथ दे विच आसा सी, हजूर की बगल दे विच कच्छ दे विच एक किताब उन्होंने आखी। भाई साहब ने लफ्ज वरतिया किताब आपां पोथी साहिब कहने आ वो महाराज जियां दे कोल सी। भाई गुरदास साहब कहते आस्था हथ किताब कच्छ कि महाराज जियां दे हाथ दे विच आसा सी और उन्हां दे पास वो पोथी सी, वो किताब सी जिहदे विच वो अपनी बाणी लिखदे सन। एक लफ्ज उन्होंने अपनी बाणी के विच होर दोहराया। भाई साहब जी ने अपनी रचना के विच एक गल आखी कहते कि जदों महाराज जी मक्के की धरती पर पुजे ना उत्थे भी उतों के काजियां मलाणियां ने उतों के हाजियां ने सतगुरां नूं एक वचन पुछया सी। वो कहण लगे महाराज दसो हिंदू वड्डा हुंदा है कि मुसलमान वड्डा हुंदा है। उन्हें आख्या तुहाडे कोल जो ये पोथी है जो किताब है इसनूं खोल के दसो, इसनूं फरोल के दसो भी हिंदू वड्डा हुंदा है कि मुसलमान वड्डा हुंदा है। महाराज जी को पूछा गया कहते पुछन खोल किताब नूं भाई गुरदास जी कहते पुछन खोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमानोई बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाजों दोनों रोई। भाव के सतगुरु जी के कोल बाणी की पोथी होने का प्रमाण भाई गुरदास साहब जी की रचना के विचों सानूं मिलता है। गुरु के प्यारे जो महाराज जी के पावन पवित्र चरणों की सेवा भाई लहणा जी ने कमाई और उन्होंने रबी हुक्म के नाल गुरु नानक साहब जी का तख्त प्राप्त होया। महाराज जी के तख्त पर जो वो गुरु अंगद साहब जी का स्वरूप धारण करके बैठे तो महाराज जी ने उन्होंने बाणी का खजाना बख्शिया। उस बाणी के खजाने के विच सच्चे पातशाह जी ने अपनी रचना को उच्चारण किए हुए 62 श्लोक भी महाराज जी ने विच दर्ज किए। तो सत संगत इस पावन पवित्र बाणी की उपमा ते वडियाई बहुत आगाध बोध है क्योंकि ये बाणी शब्द स्वरूप है और शब्द अकाल पुरख वाहिगुरू जी का रूप है। इस करके इस बाणी को शब्द का अवतार भी आख्या जाता है। तो गुरु के प्यारे जो महाराज धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी गुरता गद्दी ते शुभायमान होए। सच्चे पातशाह जी जो गुरता गद्दी ते विराजे ना तो महाराज गुरु अंगद साहब जी ने जिथे उन्होंने वो शब्द का खजाना दिता तो सत संगत वो शब्द की पोथी साहिब उन्होंने बख्शिश की तो महाराज गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की अपनी रचना तो भी पावन पवित्र बाणी उचरी गई और उन्होंने पावन रचना ने जो बाणी उचारी उन्होंने आख्या आवो सिख सतगुर के प्यारे हो गावो हो सच्ची बाणी। सच संगत गुरसिखा ने आख्या महाराज आप जी की यह बाणी सच स्वरूप है, ये सच्ची बाणी है। इस बाणी की उपमा किन्नी क वड्डी है। तो पातशाह कहते कि रब्बी प्यारे हो तुसी उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी का दर्शन करना है, तुसी उहदा दीदार करना है। तो गुरसिखा आख्या हाँ महाराज असी उहदा दर्शन ते दीदार करना लोचते हैं परंतु आप कहते हो कि वो निरंकार है निराकार है आकार तो रहता है फिर उहदा दीदार किवें होवेगा। हजूर कहन लगे कि उस निरंकार का जे दीदार के दर्शन करना लोचते हो ना तो गुरु की बाणी के विचों इस गुरु की बाणी के
करता पुरख वाहिगुरू जी का उस निरंकार का दर्शन होंदा है, क्योंकि ये बाणी निरंकार का स्वरूप है और इस बाणी के बरोबर होर कोई दूसरी ताकत नहीं है, दूसरी कोई शक्ति नहीं है। सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र रचना ने वचन उचारिया। हजूर आखन लगे, महाराज जी का वचन होया कि वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड अवर ना कोए। कि इस बाणी के बराबर होर कोई दूजी ताकत नहीं है, इस बाणी के बराबर होर कोई दूजा रब नहीं है, क्योंकि ये बाणी निरंकार का रूप है। तो सब संगत सच्चे पातशाह जी ने अपने गुरसिखां नूं इस बाणी नूं गावण दा हुक्म कीता, इस बाणी नूं पढ़न दा हुक्म कीता, इस बाणी नूं श्रवण करन दा हुक्म कीता, इस बाणी नूं विचारन दा हुक्म कीता कि ये बाणी पढ़नी भी है, सुननी भी है, गाउणी भी है, विचारनी भी है। कि जदों ये सारा कुछ करेगा फिर इस बाणी के अनुसार तेरा जीवन बनना शुरू हो जाएगा। हजूर ने आख्या ना, महाराज जी की पावन पवित्र बाणी का वचन भी है। गुरु साहिब जी ने फरमाया, महाराज कहते कि गावो सुनो पढ़ो नित पाई, गुरपुर तू रखिया। गुरु अर्जन साहिब जी का वचन है कि प्रभ बाणी शब्द सुपखिया, गावो सुनो पढ़ो नित पाई, गुरपुर तू रखिया। तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिथे अपनी असीम कृपालता ते बख्शिश और रहमत के नाल अपने गुरसिखां नूं निवाजिया। महाराज गुरु अमरदास साहिब जी तो उपरंत चौथे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज जी गुरता गद्दी के शुभायमान हुए और जदों महाराज जी गुरता गद्दी ते विराजे, उन्हां दी पावन पवित्र रचना ने इस पावन बाणी की जो वडियाई की। राग नट नारायण दे विच वो शब्द आउंदा है जिथे महाराज जी का यह वचन है कि वह करता पुरख अकाल पुरख वाहिगुरू जी का स्वरूप गुरु और गुरु का स्वरूप है बाणी। बाणी और गुरु दे विच कोई भेद नहीं है। गुरबाणी जिहड़ी है अमृत का सोमा है, गुरबाणी अमृत है। ये बाणी जिहड़ी है ये मृत्यु तो रहत करने वाली है। तो सतगुरां ने आख्या कि जिहड़ा इस बाणी नूं अपने हिरदे दे विच वसाउंदा है उसका निस्तारा होना आवश्यक है। हजूर का वचन है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। चौथे पातशाह महाराज जी ने अपनी पावन रचना तो ये वचन आखे। तो गुरु के प्यारिओ, महाराज सच्चे पातशाह जो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी गुरता गद्दी के शुभायमान हुए। महाराज गुरियाई गद्दी के जो विराजे ना और सतगुरु जी ने भी पावन पवित्र बाणी रची और उन्होंने पावन पवित्र बाणी रची कि गुरु के प्यारिओ पावन पवित्र बाणी दे विच महाराज जी ने शब्द उच्चारण किए तो समा गुजरदा गया, बाणी नूं रागां दे विच उचारिया गया, बाणी नूं लिखिया गया, बाणी दीयां पोथियां भी कई बणियां। ते सच संगत बाबा मोहन जी उन्हां दे सपुत्र बाबा सहंस राम जी जिहड़े कि गुरु अमरदास साहिब जी के पोतरे सन, उन्होंने भी बाणी दीयां पोथियां का उतारा करके बाबा मोहन जी के पास जो पोथियां सन रखियां। तो सच संगत समा गुजरता गया और गुरसिखां दे मन दे विच गुरबाणी का गुरु शब्द का इतना वड्डा सत्कार सी, इतना वड्डा उन्हां दे मन दे अंदर एक भय ते भावनी सी कि जिसनों वेख के जिहड़े गुरु घर के विरोधी सन, जिन्होंने सद संगत मीणे आख्या जाता, मीणे बाबा बिरथी चंद जो गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी के वड्डे भराता भी सन, परंतु सद संगत उन्होंने हमेशा ही गुरु घर की विरोधता की। तो भाई गुरदास जी ने उन्होंने मीणे लफ्ज के नाल अपनी रचना के उन्होंने मीणे लफ्ज के नाल संबोधन किया। तो सच संगत बाबा बिरथी चंद हुणा ने भी जो कविता लिख के ते नानक नाम के उपर भोग पाना शुरू कर दिता। उन्होंने भी अपना एक वखरा ग्रंथ बना लिया। उन्होंने भी सच संगत गुरु नानक साहब जी के नाम से जो कविता लिख के तो उसनूं बाणी का स्वरूप देने का यत्न करना शुरू कर दिता। बाबे बिरथी चंद का पुत्र बाबा मेहरबान वो बड़ा विद्वान सी, पिंगल पढ़िया सी, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी बेअंत भाषावां का उसनूं ज्ञान भी सी। उसने कविता लिखनी और उसके अंत के ऊपर उसने नानक नाम लिख देना और गुरसिखां नूं भुलेखा पै जाना कि ये गुरु की बाणी है, परंतु वो
कच्ची बाणी सी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तो कच्ची सतगुरु बाझों होर कच्ची बाणी। वो कच्ची बाणी सी क्योंकि वो गुरु की बाणी नहीं सी। तो गुरु के प्यारिओ महाराज सच्चे पातशाह जियां दी पावन पवित्र बाणी दे विच जदों उन्होंने रलावट करनी शुरू कर दी तो एक दिन ऐसा आया कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जियां दे पावन दरबार दे विच जो रबाबे सन उन्होंने एक ऐसी रचना का गायन कर दिता जिहड़ी रचना गुरु साहिब की रची हुई नहीं सी, जिहड़ी रचना कच्ची सी, जिस रचना दे विच महाराज गुरु नानक साहिब, गुरु अंगद साहिब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास साहिब किसी सतगुरां की कृपा नहीं सी वरत रही, जिहड़ी कि मीणियां की रचना सी। जो उसका गायन कर दिता गुरसिखां ने सवाल किया। ये बात महाराज गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जियां दे ध्यान दे विच लिआंदी गई ते सत संगत विच सतगुरु महाराज जी ने यह विचार किया। वेखो जरूरत क्यों पई, क्योंकि कई बार सवाल उठते भी जो गुरु साहिब आप उपदेश करते सन, गुरसिख उन्होंने उपदेशों को सरवण करते सन, फिर यह पावन पवित्र ग्रंथ साहिब जियां की ये जरूरत क्यों पई। ये सवाल सत संगत गुरसिखां ने जो गुरु अर्जन पातशाह जी ने भी किया तो महाराज जी ने इसका जवाब दिता सी। वो कहन लगे, कहते प्यारिओ वेखो गुरु का शरीर सब थावां ते भाव हरेक थां ते हरेक समय उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। जिवें हुण अज महाराज जियां दा ये पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा है, फर्ज करो गुरु साहिब जी अमृतसर दे विच हुंदे ते संगतां विदेशां दे विच दूर दराडे भी ते महाराज जियां दे प्रकाश दिहाड़े दीयां खुशियां मना रहीआं, उन्हां सारिआं दे मन दे विच ख्याल आउंदा भी अज असीं गुरु साहिब दा दर्शन नहीं कर सके, उन्हां दे चरणी नमस्कार नहीं कर सके। तो सत संगत महाराज जी ने आख्या कि गुरु का जो शरीर है वो सब थावां ते भाव इको समय ते उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। तो बॉडी का एक जो संसारी तौर पर शरीर का एक सिस्टम है कि वो शरीर जोड़ा है वो कोई 60 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल एक हद है। तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि ये जोड़ा ग्रंथ है ये गुरु का हिरदा है, गुरु का हिरदा जोड़ा इस हिरदे दे नाल जुड़ेगा, गुरु के हिरदे नाल जुड़ेगा, उन्होंने सारे सुख के आनंद प्राप्त होणगे और इसका दर्शन हरेक थां ते किया जा सकता है। महाराज सच्चे पातशाह जियां ने सत संगत गुरु अर्जन देव साहिब जियां ने फिर भाई गुरदास जियां को आख्या, कहते भाई जी ये मीणे विच रला पाउंदे ने बाणी दे, आपां इस बाणी नूं जुदा करिए, गुरु साहिब जी की बाणी जुदा करिए और जेड़े अपनी रचना विच रच के गुरबाणी का रूप देने का यत्न कर रहे हैं उसनूं आपां अलग कर दईए। भाई गुरदास जी ने आख्या महाराज ये कारज आप जी ही कर सकते हो। सतगुरु जी ने सारे गुरसिखां नूं फिर हुक्म भेज दिते कि जिन्हां दे कोल गुरु की बाणी के शब्द ने, गुरु की बाणी दीयां पोथियां ने, वो गुरु की बाणी के शब्द और गुरु की बाणी दीयां पोथियां साडे कोल श्री अमृतसर विखे पहुँचाउण दी उन्होंने खेचड़ करो तो बाणी का उतारा करके वो पोथियां तुहानूं वापस कर दित्तियां जाणगियां, वो शब्द तुहानूं वापस कर दिते जाणगे। तो सत संगत महाराज गुरु अमरदास साहिब जियां दे साहिबजादे बाबा मोहन जी उन्हां दे पास भी बाणी दीयां पोथियां सन। सो वो पोथियां लैण दे वास्ते महाराज सच्चे पातशाह जियां दे पासों भाई गुरदास साहब जी गए। जदों वो बाबा मोहन जी पासों पोथियां ना लिया सके फिर बाबा बुढ़ा जी गए, जदों वो भी पोथियां ना लिया सके फिर धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी आप गए। फिर साध संगत महाराज धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जियां ने जा करके बड़ी निम्रता का प्रगटावा करदियां होया सतगुरु जी ने अपने रिश्ते दे विच मामा जी लगते हुए बाबा मोहन जी होरां पासों वो बाणी दीयां पोथियां प्राप्त कीतियां। वो पोथियां प्राप्त करके उन्होंने साध संगत महाराज सच्चे पातशाह जियां ने पालकी दे विच उन्हां पोथियां नूं सजाया। साध संगत महाराज आप किसी असवारी ते ना चढ़े, ना किसी पालकी दे विच बैठे, ना किसी घोड़े ते सवार होए, नंगे पैर चल करते हुए उन्हां पोथियां नूं महाराज गोविंदवाल साहिब तो चल के खडूर साहिब आए। खडूर साहिब तो श्री अमृतसर साहिब आए। गुरसिखां ने सवाल किया सी महाराज तुसीं सवारी ते क्यों नहीं विराजमान होए। सतगुरां ने आख्या कहते ये बाणी जिहड़ी है ये
ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੋਥੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਅੱਗੋਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਹਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਥੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 860 ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਚਾਟੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਖੁਦਵਾਇਆ, ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਮਸਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਮਸਰ ਉੱਥੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਵਟੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो साध संगत रामसर सरोवर के किनारे बैठ करके सच्चे पातशाह ने श्री सुखमनी साहिब जी की बाणी का भी उच्चारण किया। उत्थे महाराज जी ने तंबू लवाए, कनातां नवाइयां। भाई गुरदास जी मुख लिखारी सन, सह लिखारियां नाल लाया और उन्होंने जिम्मे गुरु की बाणी को लिखण का हुक्म महाराज जी ने किया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जो उस तंबू के विच बिराजे और जो वो पोथियां महाराज जी ने प्रकाश कीतियां, जो उन्होंने पोथियां खोलिया तो सतगुरु जी की पावन पवित्र रचना को बचने आया। उन्होंने नेत्र प्रेम के वैराग के जल के नाल भर गए। बड़े प्यार के नाल हजूर ने यह वचन फरमाया। हजूर कह लगे प्यू दादे का खोल बिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। तो साध संगत फिर महाराज जी ने उन्होंने पोथियां सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भाई गुरदास जी होरां के पासों महाराज जी ने संपादन करवाया। सतगुरु ने उन्होंने लिखाई करवाई भाई गुरदास जी पासों। जिमें जिमें महाराज जी कहते सन उवें उवें भाई गुरदास जी लिखते सन। जो महाराज जी उन्होंने शब्दों का पाठ करते तो भाई गुरदास जी जो उन्होंने सुनते तो साध संगत कच्ची और सच्ची बाणी का निर्णय भी भाई गुरदास जी को नालों नाल सतगुरां दे हुक्म अनुसार करते। एक दिन महाराज जी ने साहिब सभा पूछया, सतगुरु कहन लगे भाई गुरदास जी इन्नी सारी रचना के विचों तुहानूं किवें पता लगता है भी किहड़ी गुरबाणी है और किहड़ी कच्ची बाणी है। तो भाई गुरदास जी बड़े प्यार नाल कहन लगे, सतगुरु कहते जिवें किसी कमरे दे विच बहुत सारे पुरुष बैठे हुए गल्लां करते होण, नाल दे कमरे दे विच उन्हां विचों एक पुरुष की इस्त्री बैठी होवे, कहते भावें जिन्ने मर्जी पुरुष उस कमरे दे विच गल्लां करते होण, जदों उस इस्त्री का घरवाला बोलता है उन्होंने उहदी आवाज़ की उस वेले पछाण आ जाती है। तो महाराज जी इस सारी रचना के विचों जदों गुरु साहिब जी आप बोलते हो ना तो मैनूं उदों उसकी पछाण आ जाती है। कितनी भावना सी, कितना प्यार सी भाई गुरदास जी के मन अंदर। उन्होंने सर संगत फिर इस पावन बाणी को लिखिया। महाराज जी ने संपादना की है कि सर संगत उसके विच जो जिसनों एक करतारपुर साहिब वाली बीड़ कहा जाता है, जो पहला स्वरूप है वो जो बीड़ है वो साठ संगत 30 राग ने। 31वां राग गुरु तेग बहादुर जी ने वरतिया वो दमदमा साहिब वाली बीड़ विच है। इस बीड़ के विच 30 राग सन। 5 गुरु साहिबाना की बाणी सी। 9वें सतगुरु जी की बाणी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई मनी सिंह जी होरां पासों बाद में लिखवाई। ये 5 गुरु साहिबाना की बाणी, इस 15 भगतां की बाणी और 11 भट्टां की बाणी, 4 गुरसिखां की बाणी जिहड़े गुरु के दर से परवाने गए। सर संगत उन्होंने गुरु के सिखां को भी मान मिलिया। उन्होंने बाणी भी महाराज जी ने विच दर्ज की और फिर कोई भेद नहीं रखा, चाहे कोई किसी इलाके का सी, चाहे कोई महाराष्ट्र का सी, चाहे कोई पंजाब का सी, चाहे कोई उत्तर प्रदेश यूपी का सी, चाहे कोई बिहार का सी, कोई कितों का भी भगत जन जिसकी रचना जिसकी गुरबाणी महाराज जी के विचारों के नाल सिद्धांत के नाल मेल खाती सी, उन्होंने महाराज जी ने इस पावन पवित्र ग्रंथ साहिब जी के अंकित करवाया। कि गुरु के प्यारिओ इस पावन बाणी के विच ये नहीं भेद रखा कि ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र का भेद नहीं रखा। इत्थे तो यह गल आखी गई
कि खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौवर ना पाओ साझा। तो सच संगत जो महाराज जी है बाणी लिखवा रहे सन, भगतां दी बाणी लिखवा रहे सन, तो कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने आकर के सतगुरु जी ने आख्या भी असीं भी भगत हाँ, तुसीं जिहड़े भगत मर चुके ने उन्हां दी बाणी लिख दिओ, असीं ते जिउंदे बैठे हाँ, साडी भी लिखो। ये हंकार दा बोल सी। महाराज कहन लगे, कहंदे कि जे तुसीं इदां दा हंकारी वचन बोलोगे फिर साडे वास्ते वो जिउंदे ने, वो किते गए नहीं। भगत कबीर सदा अमर है, भगत रविदास सदा अमर है, भगत धन्ना सदा अमर है, भगत फरीद साहब सदा अमर है। पर जे ਇਹੋ ਜਿਹਾ हंकारी बोल बोलना है तो फिर तुसी मरे हुए हो आत्मिक मोहते। तो उन्हें आख्या नहीं महाराज असीं बाणी लिखवाउण आए हाँ। सतगुरां ने आख्या भी चलो तुहाडा सत्कार असीं करदे आ ते तुहाडी रचना जे गुरु नानक दे असूलां दे मुताबिक होवेगी ते लिखी जावेगी, नहीं तो नहीं लिखी जावेगी। फिर उदों उन्हां वो जो चार जने लाहौर तो चल के आए सन, कान्हा, छज्जू, शाह हुसैन ते पीटू, उन्होंने आपको अपनी रचना जिहड़ी सी वो गुरु साहिब जियां नूं सुनाई। कान्हा जिहड़ा सी चंदू का रिश्तेदार सी ते इसनूं अपने ब्रह्म ज्ञानी होने का एक भरम पिया होया सी। इहनूं लगदा सी भी मैं ही रब हां। ते इहदी रचना जदों महाराज जी ने सुनी, सतगुरु कहंदे सुनाओ कि की तुसीं लिखिआ। ये कहन लगा ओ हीरे मैं ओ हीरे जां को नारद सारद सेवै। कहंदा मैं उही हां जिन्हों नारद वर्गे सेवदे ने, देवियां जी की जोत जगाउंदियां ने, भाव मैं रब ही हाँ। सतगुरु कहन लगे नहीं, एडा हंकार का वचन गुरु नानक के घर प्रवान नहीं हुंदा। इत्थे ते इह गल आखी जाती है कि मुख दे विच निमरता, हिरदे च ब्रह्म ज्ञान, हिरदे च परमेश्वर का वस है, उत्थे ब्रह्म ज्ञान होवे, मुख दे विच ते निमरता चाहिदी है। जो इसनूं आख्या भी ये नहीं दर्ज हो सकती, तो फिर दूजे नूं पुछया भी तू सुना। वो बोलिया, वो कहंदा असां नालों सो भले जे जमदियां मोए गए, चिकड़ पैर ना पायो ना आलूद भए। कहंदा साडे नालों ते वो चंगे ने भी जिहड़े जम्मण दे सार ही जिन्हां नूं मौत आ गई, उन्हां संसार दे विच अपना पैर नहीं पाया ते विकारां दे विच लिबड़े ना। महाराज कहंदे नहीं, एडी ढैंदी कला भी इत्थे प्रमाण नहीं हुंदी, क्योंकि गुरु सतगुरु सच्चे पातशाह जी का तो यह हुक्म है। वो बाणी विच कहंदे जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए। इत्थे ते यह गल सिखाई जाती है कि उहदा हुक्म है जम्मण ते मरना, तो यह गल नहीं तेरी प्रवान होवेगी। तीजे नूं पुछया, वो कहण लगा कागद संधी पुतरी तौ ना त्रिया निहार। कहण लगा भी इस्त्री ते जे कागज दी भी होवे ना, ਉਹਦੇ ਵੱਲ भी नहीं वेखना चाहिए, क्योंकि कागज की बनी हुई इस्त्री भी विकारां ਵੱਲ ले जाती है। तो गरीब नवाज कहन लगे कि इस्त्री की निंदिया होर पासे ते की जा सकती है, पर जो गुरु नानक का घर है इत्थे इस्त्री निंदिया नहीं की जा सकती, क्योंकि बाकी थावां ते असीं किते पढ़दे आ जिथे आख्या गया कि ढोर ढोल शूद्र अर नारी चारों ताड़न के अधिकारी। परंतु गुरु साहिब जी ने आख्या नहीं भलिया, ਜਿਹੜੀ इस्त्री सतपुरखों रबी प्यारिਆਂ बादशाहों जन्म देती है, लेह कलंक कमाने वालों जन्म देती है, वो कलंकड़ी किमें हो सकती है। बादशाह कहन लगे कि साडे गुरु साहब कह के गए ने कि सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान। ये भी जो चुप होया तो चौथे नूं आख्या उसे शाह हुसैन, उन्होंने कहा तू बोल। वो कहन लगा चुप वेड़िया चुप वे हुण बोलण दे नहीं जा वेड़िया। सतगुरु कहते चुप कर फिर रहन दे, हुण ना बोली। कहने लगा क्यों? महाराज कहते बस जो चुप है तो चुप ही रह, क्योंकि साढ़े सतगुरां दा ते वचन ये है, साढ़े हजूर तो ये गल कह के गए ने कि चुप कित्थे करना है। महाराज कहते जिथे कोई तैनूं ਇਹੋ ਜਿਹਾ रब तो टुटिया बंदा मिल जाता है, जिहड़ा बहुत किसी की निंदिया ही करी जाता है, जिहड़ा कि किसी प्रकार के अपशब्द ही जिहड़ा रब नूं माड़ा बोली जाता है। महाराज कहते उत्थे चुप कर जी, उत्थे ना बोली, पर जे कोई रब का प्यारा मिल जाए तो उत्थे जरूर बोली, उत्थे बोलना है। हजूर ने आख्या कि साढ़े सतगुरां दा ते वचन है कि संत मिलै किश सुनिए कहिए मिले असंत मष्ट कर रही है। कोई रब तो टुटिया मिल जाए उत्थे चुप कर जी, उत्थे ना बोली। तो महाराज जी ने आख्या कहते साढ़े सतगुरां दा ते वचन है कि जब लागे दुनिया रही है नानक किश सुनिए किश
विश कही है। तो साध संगत महाराज जी ने ध्यान रखिया कि इस पावन ग्रंथ साहिब जी दे विच राग भी उहो ही वरते। साध संगत हुण दीपक जिहड़ा अत की खुशी का राग है वो नहीं वरतिया, हिंडोल जिहड़ा है साध संगत अत की खुशी का राग है उसनूं नहीं वरतिया गया। जिहड़े ज़्यादा विराग वाले सन वो भी नहीं वरते गए, जिहड़े ज़्यादा खुशी वाले सन वो भी नहीं वरते गए। जे वरतिया उन्होंने रला के वरतिया, बसंत हिंडोल आख्या, तो साध संगत गौड़ी पूर्वी दीपकी आख्या। तो उत्थे विरागां का भी ध्यान रखिया महाराज जी ने, और किन्हां दी बाणी दर्ज की जानी उन्हां दा भी ध्यान रखिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जियां ने ये पावन पवित्र कृपा की, और साध संगत महाराज जियां दी पावन पवित्र मेहर दे नाल ये कारज जिहड़ा सी वो 1661 जो विक्रमी संमत है उसमें पूरा होया, जिवें आपां 1604 ईस्वी संमत कहने हैं। उदों वह कारज जिहड़ा सी ये संपूर्ण होया। ये कारज संपूर्ण होया ते महाराज जियां ने फिर भाई बन्नू जी को बुलाया, उन्होंने आख्या कि तुसीं जा करके इस ग्रंथ साहिब जियां दी जिल्त बनवा के लियाओ। ते भाई बन्नू जी जदों वो बीड़ साहिब जी लैके गए तो साध संगत को जिल्त बनवा के लियाए लाहौर तो। ते साखीकार कहते हैं भी उन्होंने इस ग्रंथ साहिब जियां का एक होर उतारा भी करवा लिया लिखारियां के कोलों, और वो जो वध घट होर रचनावां भी शामिल कर दित्तियां। जदों वो वापस ग्रंथ साहिब जियां की बीड़ लैके आए तो उन्होंने सतगुरां नूं बेनती कर दी भी महाराज आप अंतरजामी जानी जानो, रस्ते में मैं एक उतारा करवा लिया सी। सतगुरु महाराज जी ने आख्या प्रवान तो हुण इहो ही है जो भाई गुरदास जी ने लिखिया। तो गुरु की संगत महाराज सच्चे पातशाह जियां ने वो पावन पवित्र बीड़ साहिब उसकी सेवा के वास्ते जदों लगाउणा सी किसी नूं ते सतगुरां ने सारियां दे वल ध्यान मारिया। सारियां दे वल ध्यान मार के ते महाराज जियां दा ध्यान टिकिया बाबा बुढ़ा जी ते जाके, जिन्हां ने गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दे समय तो सेवा की। गुरु नानक दे घर की सेवा गुरु नानक साहिब जियां दे समय तो की, और बहुत निमरता दे मालक और बहुत शुद्धता ते पवित्रता दे मालक बाबा बुढ़ा जी। तो साध संगत सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने ये जो पावन सेवा सी उन्होंने बख्शिश की बाबा बुढ़ा जी ने। ते साध संगत फिर वो पावन पवित्र सुहावना सोहना दिन चढ़िया ते अमृत वेले रामसर सरोवर से इशनान किया। भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा जी सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह जियां ने सारी संपूर्ण तैयारी की, और ये पावन पवित्र ग्रंथ साहिब इन्हों पीढ़ा साहब के उपर सुशोभित किया। उपर सुंदर रमाले पाए और सुंदर रमाले पा के बड़े सत्कार के नाल साध संगत बाबा बुढ़ा जी के सीस के उपर वो पीढ़ा साहब चुकाया। महाराज धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी आप चबर करन लगे। देखो चौर करने की कितनी बड़ी वडियाई है। वैसे तो ये विचारना जरूर चाहिए कि जदों असी चौर साहब करिए साडा इशनान आदि किया होवे, वस्त्र साडे सुच्चे होवन, साडे गल दे विच हजूरिया होवे, ये चीज़ों का ध्यान रख के ही चौर साहब की सेवा करनी चाहिए है, क्योंकि ये सेवा गुरु अर्जन साहब महाराज करते रहे चौर साहब की सेवा। तो साध संगत महाराज गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी उसते चौर साहब कर रहे हैं। बाबा बुढ़ा जी के पावन सीस के उपर एक पावन पवित्र बीड़ साहब पीढ़ा साहब के उपर सुशोभित करके वो टिकाए हुए ने। बाबा बुढ़ा जी अगे चल रहे हैं, महाराज गुरु अर्जन देव साहिब पीछे चौर लैके चल रहे हैं। अगे गुरसिख संगतां का समूह चल रहा है, गुरु की बाणी का कीर्तन हो रहा है। साध संगत जो रण सिंघे वज रहे हैं, शंख वज रहे हैं, घड़ियालों की गूंज पै रही है, सारा ही वो इलाका संगतां के नाल भरिया पिया है, और फुल्लां की बरखा करदियां होइयां कि पावन पवित्र स्वरूप जिहड़े सन साध संगत ये श्री रामसर साहिब के अस्थान तो श्री दरबार साहिब विखे लियांदे गए। श्री दरबार साहिब विखे रूप लियांदे कीर्तन हो रहा सी, वो पीढ़ा साहिब लिया करके साध संगत उत्थे सुशोभित कीते। कीर्तन की समाप्ति हुई तो महाराज गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज सुनाए सब पंथ। कि बाबा बुढ़ा जी तुसी इस पावन पवित्र बीड़ को खोलो और ये हुक्मनामा लै करके संगत को सुनाओ। ये साध संगत फिर जो बाबा बुढ़ा जी देखो कैसी महान पदवी महाराज जी ने उस गुरसिख को बख्शिश की। पहले ग्रंथी साहब होने का मान बाबा बुढ़ा जी को बख्शिश किया, और बाबा बुढ़ा जी ने जो फिर हुक्मनामा लिया राग सूही के विचों हुक्मनामा आया। सूही महला पंजवा
संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। ये पावन पवित्र हुक्म बाबा बुढ़ा जी ने पढ़ के सारी संगत को सुनाया। तो सारी संगत उस तो बाद भी सारा दिन उत्थे कीर्तन दियां छेदरां लगियां रहियां। और महाराज गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जियां नूं संध्या दे समय बाबा बुढ़ा जी ने पूछा कि महाराज इस पावन पवित्र बाणी नूं विश्राम कित्थे देना है, इसनूं विराजमान कित्थे करना है। तो फिर उदों धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि जिस पलंग ते असीं विश्राम करते हैं उत्थे एक पावन पवित्र स्वरूप नूं सुशोभित करो। गुरसिखां पूछया महाराज आप कित्थे विश्राम करोगे। दातार कहन लगे साडे वास्ते नीचे चादर विछा दो, थल्ले चादर विछा दो। तो सब संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने उदों ही गुरसिखां नूं दस्सिया कि इस बाणी का अदब सत्कार भै तुसीं किस तरह रखना है। गुरु साहब ने आप सब संगत बाणी नूं एडा वड्डा सत्कार दे के ये गल साबित कर दी कि पोथी परमेश्वर का थान कि यह रब के वसने की जगह है। जिसनों महाराज जी ने आख्या तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। पातशाह ने आख्या तू अंदरगाहों आई हुई बाणी है कि यदा सत्कार रब के सत्कार जिन्ना करना जिन्ना रब का सत्कार करते हो, परमेश्वर का करते हो, साडा करते हो। कहते साडे बराबर इस ग्रंथ साहिब जी की बाणी का सत्कार करना। तो सब संगत वो पावन पवित्र दिहाड़ा भाद्रों सुदी एकम जो इस महान पावन पवित्र बाणी का प्रकाश श्री दरबार साहिब विखे कीता। तो सब संगत वेखो विचारवाना के अपने अपने विचार होंगे ने। प्रिंसीपल सुखबीर सिंह हुणां बड़ा सोहना लिखिया है। वो कहते कि तकरीबन हरेक पुस्तक की जिल्द जिहड़ी है वो बाद विच बनती है, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की जो महाराज जी ने संपादना की उस तो पहला कहते इसकी जिल्द बन गई। वो जिल्द किहड़ी सी कहते वो श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब वो गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द है। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। तो गुरु ग्रंथ साहिब का मतलब की है, गुरु का भाव होंदा है जिहड़ा राह दिखावे। गुरु का मतलब होंदा है जिहड़ा हनेरे तो चरण दे विच लैके जावे। ते ग्रंथ का भाव होंदा है गुंथिया होया जिहदे विच ज्ञान गुंथिया होया है, ज्ञान जिहदे विच है। तो साध संगत साहिब असीं सत्कार दे नाल साहिब का मतलब होंदा है मालिक। ये साडा सारियां दा मालिक है कि जी आपां सत्कार लई कहने आ कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। कलगियां वाले सतगुरां ने भी जदों गुरता गद्दी दित्ती ते हजूर ने इहो ही आख्या कि ये बाणी जिहड़ी है ये गुरु है, ये बाणी ये जुगो जुग अटल है। हुण गुरियाई गद्दी ते कोई गुरु नहीं बैठेगा, कोई देहधारी नहीं बैठेगा कि गुरियाई गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब दी है। कि हजूर ने फरमाया कि आज्ञा पई अकाल की। जो गुरसिखां ने वचन जो महाराज जी के वचन बाद में कलमबंद किए अपनी कविता रूप में सतगुरां ने वार्तिक रूप के आख्या कि ये ग्रंथ साहिब जी तुहाडे गुरु ने और इन्हां नूं मत्था टेकना है जिवें साडा अदब सत्कार करदे इदां ही गुरता गद्दी के उपर समझ के इन्हां नूं हाजर नाजर जाणना सत्कार करना। आज्ञा पई अकाल की तब चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। सो भाद्रों सुदी एकम 1661 जो विक्रमी संमत और 1604 जो ईस्वी संमत उस दिहाड़े महाराज जी के पावन पवित्र प्रकाश दरबार साहिब विखे कीते गए। आप सारे संगतां नूं उस मुबारक दिन दीआं लख लख वधाइयां। पर एक बेनती है कि ये बाणी सिखाउंदी की है, ये बाणी सांझी वालता सिखाउंदी है कि सभे सांझी वाल सदायण तू किसे ना दिसै बाहरा जीओ। ये बाणी सिखाउंदी की है भी पराया हक नहीं खाना, हक पराया नानका उस सूबर उस गाए, गुर पीर हामा तां पर है जाम मुर्दार ना खाए। ये बाणी सिखाउंदी की है, ये बाणी सिखाउंदी है कि अपने जीवन के नियमता रखनी है, अपना जीवन जोड़ा है वो नियमता बनाना है। ये बाणी ये गल सिखाउंदी है कि गुर सतगुर काजो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ध्याए, उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावे। ये बाणी हिंदू नूं भी उपदेश करती है भी तेरा धर्म नहीं माड़ा,
सिर्फ उसनूं प्रैक्टिकल कर, तू उस अपने धर्म नूं कर कि दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट ये जनेऊ जी का हई तां भांडे घत। मुसलमान नूं नहीं आख्या भी तेरा धर्म माड़ा है, महाराज कहते नहीं तेरा भी धर्म चंगा है, पर तू असली मुसलमान बन। वो किद्दां भी मुसलमान मोमन होवे, अंतर की मन दिल ते धोवे। जे अंदरों मैल धो के तू मोम वर्गा मोमन बन जाएगा, फिर तू सच्चा धर्मी है। ये गुरु की बाणी सारिਆਂ ਨੂੰ उपदेश करती है, ये किरतियां ਨੂੰ उपदेश करती है, ये संतां ਨੂੰ साधुआं ਨੂੰ राजियां ਨੂੰ हरेक ਨੂੰ उपदेश करती है। राजियां ਨੂੰ भी कहती है कि राजे चुड़ी नियाम की। तो साध संगत के धुर की बाणी ये जीवन जुगत है, ये जीवन जीवन का संदेश और उपदेश देती है। उस पावन पवित्र बाणी में नतमस्तक होइए और उस दे विचारां दे नाल अपनी मन वृत्तियां को जोड़ के गुरु साहब जी दी खुशियां प्राप्त करिए। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। सारियां संगतां दा धन्नवाद। प्रेम सत्कार सतਿ प्रवान करो जी।